अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ और मैं आदिल अब्बासी हूँ। इस वक्त मैं पिंड अस्पताल में मौजूद हूँ। आज सुबह पिंड अस्पताल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसकी बाद जो है वो 14 मासूम बच्चे जो है वो झुलस के जाँ बाग हो चुके हैं। उसके बाद सूरत हाल ये है कि इस वक्त तक 10 से 11 लाशें जो हैं वो लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं। वाक़ई के एक एनी शायद मेरे साथ मौजूद है, इनकी वालदा जो है वो यहाँ पे एडमिट थे। इनसे बात करेंगे। अपना नाम बताइएगा और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम अब्दुल गफ़ूर है और मैं कोहिस्तान से बिलोंग करता हूँ। आज सुबह पिंड में कितने बजे यहाँ पे आग लगी और आप उस वक्त कहाँ पे मौजूद थे? जिस टाइम आग लग गई तो हम उसके बाहर मौजूद थे, हॉस्पिटल के बाहर। तो हमें एक बंदे ने आके इतला दी कि अंदर आग लगी है। हम्म वहाँ से हम लोग अंदर चले गए। और भी बंदे थे हमारे साथ, मेरे साथ 7-8 और बंदे थे। हम्म तो अंदर जाके हम लोगों ने जो ऑपरेशन हो गए हैं फीमेल्स वगैरह के, उनको हमने रेस्क्यू किया, बाहर निकाला हम लोगों ने। हम्म फिर उसके बाद ज़्यादा अंदर नहीं बैठा जा सकता था, धुआं बहुत ज़्यादा था। हम्म तो हम लोग बस ये हमने किया। और दूसरी हमने वो एक डायरेक्शन में हमने शीशे वगैरह भी तोड़े। हम्म हैमर ला के 7-8 बंदे थे। फिर वहाँ से धुआं वगैरह बाहर निकल गया तो थोड़ा सा विजिबिलिटी अच्छी हो गई। फिर हम लोग अंदर चले गए। हम्म उसके बाद तकरीबन 7:30 के बाद के टाइम कोई लोग आए थे। वो रेस्क्यू वाले आ गए, पुलिस वाले आ गए। उन्होंने हमें कहा कि आप लोग बाहर निकल जाओ। फिर वहाँ से हम बाहर निकल गए तो उन्होंने बाकी अपनी कार्रवाई शुरू की। आप ये बताएं कि आग किस टाइम लगी थी? आग 6 बजे के टाइम, और 6 रेस बजे के बाद कोई टाइम था, और 6, रेस 5, 10। 6:05-10 पे नाजरीन आग लगी है और रेस्क्यू जो है वो 7:30 बजे पहुंची है यहाँ पे। हाँ, 7:30 बजे के टाइम पहुँची। और तब तक जो है वो आग की ज़ाहिर बात है शिद्दत भी कम हो चुकी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल लाजमी बात है। कम हो गई थी। और दूसरी बात ना, मुझे बहुत अफसोस इस बात पे हुआ, अभी मैं इधर देख रहा था क्योंकि मैं यानी शाहिद हूँ। और एक रिपोर्टर जो था वो रिपोर्टिंग कर रही थी कि वो कह रही थी कि 6:55 पे जो रेस्क्यू टीम है पहुँच गई। हालांकि 6:55 पे मेरे ख्याल में उनको कॉल गया था। उसके बाद 7:30 तक वो पहुँच गए। पता नहीं हमारे मीडिया भी क्या है, कौन सा मीडिया अच्छा, है मुझे एक और बात बताएं। मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि 15 लोग यहाँ पे मौजूद थे, 15 मासूम बच्चे मौजूद थे। आप गुज़िश्ता एक हफ्ते से यहाँ पे मौजूद हैं, आप बता रहे हैं आपकी वालदा यहाँ पे एडमिट थी। कितने बच्चे यहाँ पे हुए होंगे? यहाँ पे कल को जिस नर्सिंग स्टाफ नहीं बल्कि सिक्योरिटी स्टाफ की ड्यूटी थी नर्सरी रूम के बाहर, उसने मुझे बताया कि कोई 29 से 31 तक बच्चे वहाँ पे टोटल मौजूद थे। तो 15 की डेथ हो गई है। तो बाकी की कंडीशन अब पता खतरे नहीं में है। कैसी है। अच्छा, यहाँ पे जब रेस्क्यू पहुंची है तो रेस्क्यू ने क्या कार्रवाई की है, क्योंकि यहाँ पे तो आग की शिद्दत भी कम हो चुकी थी उस वक्त। रेस्क्यू क्या कार्रवाई करेगी, बस अपने फार्मेलिटी पिक्चर्स और ये सारी चीज़ें करके वो चले जाएंगे अपनी रिपोर्टिंग, हमने ये किया वो किया ये। अवाम ने अपनी मदद आपके तख्त यहाँ पे कार्रवाइयाँ की। हमने हम 7-8 बंदे थे, एक बंदा इंजर्ड भी हो गया था। हमने वो साइड वाली, अगर हम जा सकते हैं तो मैं पूरी वो आपको दिखा भी सकता हूँ। वो पूरे हमने तोड़ा था, वो साइड तोड़ के फिर उसके बाद 7:30 के टाइम पुलिस आके उन्होंने हमें बाहर किया। उसके बाद उन्होंने अपनी जो कार्रवाई थी जो आग थी और जो वहाँ पे डेड बॉडीज थी वो वो जुलस के ही जाम बाग हुए सारे बच्चे। नहीं, वो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने की वजह से, क्योंकि धुआं बहुत ज़्यादा था, हम बाहर अंदर नहीं जा सकते थे। ऑक्सीजन की इक्विपमेंट कुछ हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थी। वो इक्विपमेंट मौजूद हो तो ऑक्सीजन की डिमांड जितनी ज़्यादा होगी आग उतनी तेज़ी से फैलती है। क्योंकि नर्सिंग रूम में ऑक्सीजन तो होती भी अच्छी है, तो उधर बहुत क्विक आग लगी थी ना, तो वहाँ से फिर ऑक्सीजन कम होने की वजह से उनकी डेथ हो आप क्या समझते हैं यहाँ पे उस वक्त अगर रेस्क्यू होती तो इस साने पे काबू पाया जा सकता था? गई। हम क्या समझेंगे इधर, ये जो जिस वार्ड में हम मौजूद है ना, तकरीबन यहाँ पे 100 से ज़्यादा या 200 से ज़्यादा मरीज़ एडमिटेड है। इस वक्त हाँ, जिस टाइम वो हुआ तो आप खुद सोचें ना, वहाँ पे कोई ऐसे वार्ड के अंदर 200 पेशेंट वहाँ पे अंदर मौजूद हो, उनके लिए कोई एक 5 बंदे रेस्क्यू की टीम कोई मौजूद नहीं है, तो हम क्या समझेंगे। और सुबह जिस वार्ड में आग लगी है बच्चों की नर्सरी में, वहाँ पे भी हॉस्पिटल कोई अमला भी मौजूद नहीं था। यार हॉस्पिटल का अमला कोई डॉक्टर और नर्स को मैंने नहीं देखा, मैं झूठ नहीं बोल सकता। और दूसरी बात यह है कि हमारे साथ 2-3 फीमेल जो सिक्योरिटी वाली होती है, 2-3 मेल सिक्योरिटी वाले, उन्होंने हमारे साथ हेल्प किया। उन्होंने हमें वो जितना हो सकता था उनसे वो किया। बाकी तो कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। नाजरीन, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यहाँ की सिचुएशन आपने जानी और ये बताने वाले ये बता रहे हैं कि सुबह जो है यहाँ पे अमला मौजूद नहीं था। रेस्क्यू जो है वो आग
6 بجے لگی اور ریسکیو 7:30 بجے آئی, تقریباً 1.5 گھنٹے بعد آئی. دوسری جانب اگر میں بات کروں جو اس انٹرویو میں بھی آپ نے سنا کہ شیشے توڑے گئے یہاں پہ, وہ اوپر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلائی منزل ہے اس بلڈنگ کا, یہاں سے شیشے توڑے گئے جو اس وقت پنجاب پولیس کی سیکورٹی اہلکار جو ہے وہ یہاں پہ تعینات ہے, کارڈن آف کیا گیا ہے ایریے کو. دوسری جانب میں لواحقین کی اگر بات کروں تو لواحقین ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک جو ہے وہ فیملی, اس کو جو ہے ان کی باڈی معصوم بچی کی جو کہ غالباً 3 دن کی بتائی جا رہی ہے, ان کو جب ان کے حوالے کی گئی تو ایک بڑی ایمبولینس یہاں پہ منگوائی گئی اور اس ایمبولینس میں جو فیملی کے تمام افراد ہاسپٹل میں موجود تھے ان کو بٹھایا گیا اور پولیس گیٹ تک ان کے ساتھ گئی کہ کوئی میڈیا والا ان سے بات نہ کرے. ان سے جب ہم نے پوچھا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باڈی اس لیے نہیں دی جا رہی کہ آپ لوگ میڈیا سے بات کریں گے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو MYK نے آپ تک پہنچائی ہے.